Danish, it's truly a pleasure to have you here. Earlier, I had your colleague Shanmukha Priya to come and talk. Fabulous energy, a lot of excitement. I think all the people have thoroughly enjoyed your performance. But off the bat, it's an rare opportunity that young people like you are emerging on the Bollywood singing scene. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप जब इंडियन आइडल में आए, अपना नाम आपने इतना अच्छा बनाया, लेकिन आपकी जो तैयारी थी वो बहुत गाढ़ी और बहुत गहरी थी। तो इसमें जो है काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत से पहले आपका गाने के प्रति शौक़ किस उम्र में पैदा हुआ? एक्चुअली सर, मैं म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी फैमिली में म्यूज़िक है। तो बचपन से ही मेरा ये था कि सिंगर बनना है, क्योंकि मेरे दादाजी वो सिंगर थे, उनके पापा वो सिंगर थे, उनके पापा वो सिंगर थे। तो हमारे ख़ानदान में, मैं एम फ्रॉम किराना घराना, तो हमारी फैमिली में म्यूज़िक है। तो कभी कुछ और सोचा ही नहीं हमने बचपन से। मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा होऊंगा। तो घर में इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते थे, सब लोग आते थे, मेरे दादा के जो शिष्य थे उनके स्टूडेंट्स, वो सब आके रियाज़ करते थे। तो छोटा सा मैं हारमोनियम प्ले करता था एंड गाता था। तो बचपन से ये शौक़ है। टिपिकली घरानों में जो संस्कार होते हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ होते हैं। जी। आपका ये शौक़ बॉलीवुड की तरफ कैसे आया? एक्चुअली मैं पहले क्लासिकल म्यूज़िक ही गाता था। सबसे पहले मैंने पूरा क्लासिकल म्यूज़िक में तैयारी की अपनी, एंड उसके बाद मैंने शोज़ करना स्टार्ट किए। तो मैंने जो अपनी स्टार्टिंग की थी वो क्लासिकल की थी। मैं राग सीखता था अपने दादा से। इवन मेरे नाना जान, जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो इंडिया में बहुत एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। तो मैं उनसे भी सीखने गया वहाँ पर। तो वहाँ पे भी मैंने प्योर क्लासिकल बंदिशें, राग रागियत और कैसे बिडार, सुर, गमक, तान, ये पूरा क्लासिकली हमने सीखा। उसके बाद इधर मैं मूव हुआ, क्योंकि मैं देखता था, मेरे को ना शुरू से शौक़ था कि यार टीवी पे आना है, अपनी एक पहचान बनानी है। तो वो मुझे एक शौक़ था मेरे अंदर, एक क्या बोलते हैं, एक वो बचपन से है, एक कीड़ा है टीवी पे आने का और फेमस होने का। ये सब चीज़ें, ये ख्वाहिश थी हमारी। तो फिर मैं बॉलीवुड की तरफ मूव हुआ। लेकिन क्लासिकल तो अभी भी हम करते हैं, अभी हमने क्लासिकल छोड़ा नहीं है। अभी भी रियाज़ जब हम करते हैं तो क्लासिकल में ही करते हैं। जी, इट्स वेरी अपैरेंट कि आपका जो फाउंडेशन है, जैसे मैंने बताया, क्लासिकल से ही आता है। क्योंकि मैंने ये देखा कि जो क्लासिकल लोग आते हैं एंड दे ऑफ्टन विजिट द यूएस एज वेल, उनका जो रुझान जो है ना बॉलीवुड के तरफ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ। वो इसी पे फोकस करते हैं, इसी को बहुत ही अच्छी चीज़ मानते हैं, बॉलीवुड को उतना नहीं तवज्जो देते हैं। बट बॉलीवुड हैज़ इट्स ओन genre, its own crowd, it's very appealing, it has a global audience. Classical is very limited. शौकीन लोग जो समझते हैं उस गहराई को वही जान सकते हैं, लेकिन Bollywood appeals to everybody across languages, across cultures. So that's the unique thing. So you have adapted really well in terms of, because I saw you on the stage, you would just completely take control of the stage and the crowd. So you mesmerize them and they are just dancing to your tunes, and that is an amazing quality for somebody like you to have. थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं वो जानना चाह रहा था कि ये तो शौक़ एक अपनी जगह है, लेकिन बिकॉज इट वॉज इनेट इन यू इनसाइड, एंड देन यू नो यू आर अ शोमैन, लेट मी पुट इट दैट वे। तो संगीत के साथ शोमैन होना एक अलग चीज़ है। बहुत से गुलकार हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत गहरे हैं, लेकिन शोमैनशिप हर किसी को नहीं आती, एंड दैट इज़ अ बिग एसेट फॉर यू, and you're very charming as well on the stage. So वो मैं जानना चाह रहा था, because that will be an inspiration for other singers who follow you, who look up to you. You don't have necessarily to win the award of Indian Idol or other shows, लेकिन अगर आप उस लेवल पे गाते हैं तो टॉप 5, 6, 10, I think they are all equally good singers. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने जानना। एक्चुअली हमारे सीज़न में तो इतने कमाल के बच्चे आए थे कि किसी को बताना ही मुश्किल था कि कौन विनर होगा और कौन ये होगा। एंड हमने कभी सोचा भी नहीं कि यार कि हमें विनर बनना है। मैं सीरियसली आज आपको ये फर्स्ट इंटरव्यू में ये बात बता रहा हूँ, मैंने कभी इससे पहले बताई भी नहीं। मैंने आज तक अल्लाह से ये दुआ नहीं मांगी थी कि मुझे इंडियन आइडल का विनर बनना है या मुझे कुछ करना है। मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ, मुजफ्फरनगर हमारा एक छोटा सा शहर है यूपी के अंदर, दिल्ली के पास पड़ता है।
तो वहाँ से मैं आता हूँ अपनी एक चाह लेके कि यार मुझे बॉम्बे में एक घर बनाना है एंड कामयाब होना है, थोड़ा नाम कमाना है, अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करना है। तो वो अभी सब मेरी लाइफ में हो रहा है, जो मैंने ऊपर वाले से मांगा था, जो अल्लाह से मांगा था, वो सब हो रहा है। अभी वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, बार बार हर महीने अमेरिका आ जाते हैं शो करने के लिए, अभी जाएंगे इंडिया में भी कंटिन्यू शोज़ कर रहे हैं। तो बस यही मांगा था ऊपर वाले से, तो वो आज सपने जो हैं वो हमारे साकार हो रहे हैं बस। तो मैं तो बस शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह का। एंड ये सब माँ बाप की दुआ होती हैं सर, के लिए इतना प्यार हमें मिलता है। सब पूरे हमारे शो को इतना प्यार दिया लोगों ने कि हर बच्चा आज हमारे शो का, हमारे सीज़न का स्पेशली, वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहा है। एंड जो कि उन सबके सपने लेके जो आए थे वो सब पूरे हो रहे हैं सब लोगों के। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड कभी हमने सोचा ही नहीं कि यार विनर बनना है। विनर भी हमारा भाई है, वो कभी भी ऐसा नहीं फील होता कि हमें कि यार नहीं हम विनर नहीं है, ये कभी कंपटीशन की धारणा आई नहीं है। बिकॉज पवन भाई जो है वो हमारी जान है, पवन है, हम सब लोग, तो बहुत मज़ा आता है। हम सब लोग आपस में बैठते हैं, हमारे अंदर कभी ये था ही नहीं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं कि यार नहीं मुझे तुझे हराना है और मुझे तुझे हराना है। हमने कभी सोचा ही नहीं है, सीरियसली बात बता रहा हूँ, हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा किसी एपिसोड में। इवन हम तो अगर कोई किसी को गाना याद नहीं होता था ना, क्योंकि जब गाने मिलते थे तो रिहर्सल करते थे हम। तो जब रिहर्सल होती थी तो गाने हमें पता होता था कि यार इसको याद नहीं हो रहा है, इसको याद नहीं हो रहा है, तो हम सब उसकी हेल्प करते थे कि यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर ले याद, ऐसे नहीं, ये हाथ पे लिख ले, ये ऐसे 4 बार बोल, इतनी बार कॉपी पे लिख, एंड इसको हमें सुनाओ, फिर उनको सुनाओ, फिर उनको सुनाओ, फिर उनको सुनाओ, ऐसे तेरे को याद हो जाएगा। और जब लिटरली वो परफॉर्म करता था तो हम सब लोग दुआ मांगते थे कि यार कोई गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। ऐसा किसी रियलिटी शो में नहीं होता है, और सब सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो। लेकिन हमारे शो में हम सब सोचते थे कि यार हमारा एक एकता थी, तो इसलिए उसको इतना प्यार दिया उस शो को, और इतना प्यार हमें आज भी मिल रहा है। एंड हमारा नया शो आने वाला है सुपरस्टार सिंगर सीज़न 3। सुपरस्टार सिंगर सीज़न 2 में भी हम कैप्टन्स थे, एंड इस बार भी हम कैप्टन्स हैं। तो अभी ग्रेड जो है वो ऊपर वाले ने और बढ़ा दिया है, अभी कैप्टन बन के आ रहे हैं हम। तो सोनी पे ही आएगा वो भी शो। अगर कोई देख रहा है यहाँ पर हमारा इंटरव्यू, कोई गाता है बच्चा, तो प्लीज़ उसको भेजें। ऑडिशन जो है वो चालू हो गए हैं और आए हमारे नए शो में। अभी ये हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप सब लोगों से मिलने के लिए। Thank you for sharing that. We are all very, very happy, obviously, for you. The last question I have is कि young generation जो है ये जैसे upbeat, on the floor, एक्साइटिंग सॉन्ग्स के साथ साथ आजकल के लिरिक्स भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं, लिखने वाले भी अच्छे आ गए हैं और संगीतकार भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इनकी धुनें बहुत अच्छी बन रही हैं। जैसे 60s में 50s में होती थी, लोगों को जो है सोलफुल सॉन्ग्स पसंद आते थे। हालांकि ये है कि यंग लोगों की शायद सुनने की जो आदत हो गई है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि बाज़ गाने ऐसे लगता है हमको कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों गाते हैं लोग, लेकिन बाज़ गाने बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या एक लर्निंग एक्सपीरियंस है यूथ का इंडिया में? एक्चुअली म्यूजिशियन तो सब पहले से ही बहुत सब लोग कमाल गाने बनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज से पहले कि कम गाने बन रहे थे, अच्छे कम लग रहे थे, वो लोग सुनते हैं ऐसा, तो हम बनाते हैं वो गाने। अगर पब्लिक उस गाने को सुनेगी नहीं, जो अभी सबका टेस्ट अलग होता है ना। कुछ ऑडियंस सुनती है बिल्कुल तड़क भड़क वाले गाने, कुछ ऑडियंस सुनती है एकदम मेलोडियस गाने, कुछ ऑडियंस सुनती है एकदम जोशीले गाने, यार मेरे को नाचना है, मेरे को ये करना है। तो सबका एक मिजाज होता है, तो उस मिजाज के अकॉर्डिंग गाने बनते हैं। अगर वो गाने सुनेंगे नहीं तो हम बनाएंगे भी नहीं। तो इसलिए जब लोग सुनते हैं तो इसलिए बनाते हैं। आजकल रैप बहुत चल रहा है, तो यूथ को रैप पसंद आता है तो रैप बन रहा है, नहीं पसंद करेंगे रैप बनना बंद हो जाएगा। तो ये बात है, बस सब पब्लिक के ऊपर बात है। सारे काम जो है होते हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं। गाना हम बनाते क्यों हैं? ताकि कोई सुने। ऐसा नहीं कि हमें लोग खुद ही खुश हो रहा है, नहीं, वो पब्लिक के लिए गाना बनता है कि पब्लिक उसको एंजॉय करे, पब्लिक सुने। तो जब तक लोग सुनते रहेंगे तो हर टाइप का म्यूज़िक आता रहेगा, और ये फ्लेवर होता है बहुत ही कमाल का, और ये होना भी चाहिए। बिकॉज इतने सारे जब फ्लेवर्स होते हैं तभी मज़ा आता है। जी। आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि
आपका जो जॉनरा है जिसको लोग पसंद करते हैं वो सूफ़ी स्टाइल ऑफ सिंगिंग से आया है, हालांकि आज आपने सारे गाने बिल्कुल जैसे कहते हैं धमाकेदार वाले गाने आपने गाए हाँ हैं। जी, मैंने सूफ़ी भी गाया, स्टार्टिंग में सूफ़ी गाया एंड उसके बाद मैं देखता हूँ पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं अपने गाने चूज़ करता रहता हूँ। हमने बीच में लग जा गले भी गाया, ये दिल तुम बिन लगता नहीं भी गाया एंड थोड़े मेलोडियस गाने भी गाए। फिर डांस पब्लिक को करना था, उन्होंने डांस, सब लोग इन्जॉय करने आए हैं यहाँ पर, तो हमने सबको डांस कराया, पहले गाने सुनाए, फिर शेर व शायरी की, तो अपने सारे हमने फ्लेवर जो है वो दे दिए ऑडियंस को। तो बस ऐसा ही होना चाहिए। एक छोटा सा फ्लेवर हमको चाहिए जो आपका जॉनरा में जिसमें आपकी महारत है उसका एक साउंड हो, सो पीपल विल रियली गेट द टेस्ट। महारत तो सर अभी मेरे को पता नहीं है, हम तो सीख रहे हैं अभी। तो मैं हाँ 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। ओ सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। थैंक यू जी। Beautiful, beautiful. Again, it's a great opportunity. You are a fabulous singer and even better performer. So I wish you the continued success. Thank you, sir. And from all of us here, again, thank you so much. Thank you so much. Thank you.